क्या असम के नायक जुबिन गर्ग की हत्या हुई थी और उनके कातिलों को कोई बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई नहीं चाहता कि जुबिन गर्ग की मौत के राज से पर्दा उठे? ये सवाल इसलिए कि 23 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जुबिन गर्ग की मौत कैसे हुई अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। और 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस के हाथ ठोस सुराग से अभी तक खाली हैं। और इससे भी बड़ी बात यह कि जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा को यह कहना पड़ा है अपने फैंस से, यानी जुबिन गर्ग के फैंस से, कि वो न्याय मांगते रहे सोशल मीडिया पर। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। जुबिन गर्ग पर ही आज का किस्सा, और इसलिए क्योंकि 23 दिन से ज्यादा हो गए हैं। आपको याद होगा कि 19 सितंबर 2025 को अचानक एक खबर ने असम के लोगों को विचलित कर दिया था और गमजदा कर दिया था, क्योंकि तब खबर आई थी कि असम के जो हीरो हैं, सिंगर हैं जुबिन गर्ग, उनकी सिंगापुर में डूबने से मौत हो गई। सिंगापुर पुलिस ने जब पोस्टमार्टम किया था तब यह कहा था कि ये ड्राउनिंग एक्सीडेंट है, ये डूबने की वजह से ये मौत हुई है। और उस वक्त लोगों ने ये मान भी लिया था कि शायद ऐसा ही हुआ हो। लेकिन जब कुछ दिन बीते, तब अलग अलग तरह से परतें खुलने लगी और ये लगने लगा कि हो सकता है कि जुबिन गर्ग की मौत सिर्फ एक मौत नहीं, हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश हो, एक हत्या हो। और इसकी वजह कई सारे निकल कर आई। एक तो कुछ थ्योरी सामने आई, जिसमें से एक थी कि उनकी अपने मैनेजर शेखर ज्योति गोस्वामी से पैसे को लेकर विवाद। कहा जाता है कि जुबिन गर्ग ने 5 करोड़ रुपए घर के लिए मांगे थे, जिसको शेखर ज्योति ने देने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसके बाद बड़ी बात यह कि जब लोगों को गिरफ्तार किया जाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो 4 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से शेखर ज्योति गोस्वामी भी एक थे, जो उनके बैंड के साथी थे और मैनेजर थे। उन्होंने ये कहा कि जुबिन गर्ग को जहर दिया गया है। और इसके बाद हंगामा मचा। इसके बाद ये हुआ कि सीआईडी जांच शुरू हुई, पुलिस ने और रफ्तार दिखाई, सीबीआई जांच की मांग शुरू हुई, क्योंकि असम के लोगों के लिए सिंगर जुबिन गर्ग की मौत कोई साधारण मौत नहीं है। वो एक ऐसे हीरो थे जिसको किस तरह के हीरो थे ये असम में लोगों ने देखा, या दुनिया ने देखा कि उनकी अंतिम यात्रा जब में लोग भीड़ उमड़ी, तो ये कहा गया कि वो उनकी अंतिम यात्रा चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अंतिम यात्रा थी। खैर, 2 पीएसओ गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में, जिन पर 1.25 करोड़ से ज्यादा के लेन देन की, संदिग्ध लेन देन का आरोप है। इसके अलावा जुबिन गर्ग के एक चचेरे भाई की गिरफ्तारी हुई है, और जो असम पुलिस में डीएसपी थे। तो इसका मतलब है कि क्या कहीं कोई नहीं चाहता कि ये मामला अभी खुले। और इसके अलावा एक और बात थी कि 10 और 11 अक्टूबर को विसरा की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी थी, जो 10 और 11 अक्टूबर तक तो नहीं हो पाई कम से कम। हालांकि असम पुलिस का आप कहना यह है कि विसरा रिपोर्ट जो उन्होंने दिल्ली भेजी थी वो आ गई है, और उन्होंने गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज को दे दी है, जो फाइनल रिपोर्ट देगा, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि सार्वजनिक शायद नहीं होगी, लेकिन पोस्ट द्वारा उनके परिवार को दी जाएगी, इतना असम पुलिस ने कहा है। यानी सार्वजनिक नहीं होगी, ऐसा लगभग तय है। अब सवाल यह है कि 2 पीएसओ की गिरफ्तारी, एक चचेरे भाई की गिरफ्तारी, जो पुलिस से संबंध है जिनका। सिंगापुर पुलिस से जो जानकारी मांगी गई थी, सीसीटीवी फुटेज और इसके अलावा कुछ जानकारी मांगी गई, वो अभी तक असम पुलिस को हासिल नहीं हो पाई है। इसके अलावा हादसे के वक्त 11 लोग वहां मौजूद थे, मौका वारदात पर थे, जिन्होंने देखा जुबिन गर्ग की मौत के वक्त। शेखर ज्योति गोस्वामी ने तो ये भी दावा कहा था कि कुछ लोग वहां पर थे ऐसे, जिन्होंने उस वक्त जुबिन गर्ग जब उनकी मौत हुई, तब उनको अस्पताल ले जाने में देरी करने में रोल निभाया। हालांकि सच क्या है झूठ क्या है ये 11 लोगों की गवाही से तय होगा। लेकिन खास बात यह है कि सिर्फ अभी तक एक व्यक्ति ने ही अपना बयान दर्ज कराया है पुलिस के सामने, यानी 10 लोग अभी तक पुलिस के सामने नहीं आए, और ये उस मामले में हो रहा है जो असम का सबसे बड़ा हीरो है। अब सवाल वही है जो मैंने पहले कहा कि क्या जुबिन गर्ग की मौत के मामले को छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, और क्या असम सरकार नहीं चाहती कि रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सार्वजनिक हो, या कौन नहीं चाहता? क्योंकि अब मामला यह है कि अगर जुबिन गर्ग की हादसे की रिपोर्ट, या मौत की रिपोर्ट, या कत्ल की बात जल्दी से जल्दी सामने नहीं आई, तो असम के जो उनके फैंस हैं, जो करोड़ों फैंस हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे कहना मुश्किल है। और अगले महीने जुबिन गर्ग का मेरे ख्याल से 19 नवंबर को उनकी जयंती है, और तब
तक अगर ये खुलासा नहीं हो पाया तब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे कहना मुश्किल है। तो क्या असम सरकार अब आग से नहीं खेल रही है जब इस मामले को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, या कहें कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा नहीं किया जा रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो उनकी पत्नी है जुबिन गर्ग की गरिमा, उनको ये क्यों कहना पड़ा कि इस मामले को आप ठंडा मत पड़ने दीजिए, हम न्याय की मांग करते रहेंगे शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक, लेकिन आप लोग जो फैंस हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार न्याय की मांग उठाइए, हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए। यानी गरिमा को ये क्यों लग रहा है कि ये मामला ठंडा पड़ सकता है? आखिर उन्हें क्यों ऐसा लगने लगा है 22 दिन बाद कि फैंस अगर एक्टिव नहीं रहे तो ये मामला ठंडा पड़ सकता है? यानी एक सवाल जो 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 मेरा पहला सवाल था कि क्या जुबिन गर्ग की मौत कहीं कत्ल तो नहीं और कहीं कोई उनके कातिलों को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। अब जो मेरा टेक है वो यही है कि अगर असम सरकार यानी हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार जो है अगर इस मामले में ढिलाई करेगी तो ये आग से खेलने जैसा होगा, क्योंकि जो जुबिन गर्ग का जेंजी फैन है वो सड़क पर उतर चुका है पहले भी, और अगर उसको ये लगा कि इस मामले में ढिलाई हो रही है तो वो फिर सड़क पर उतर सकता है। और मैंने जैसे बताया कि अगले महीने उनका बर्थडे है, उनकी जयंती है जुबिन गर्ग की, और तब तक अगर खुलासा नहीं हुआ तो ये मामला और बिगड़ सकता है। फिलहाल द किस्सा में जुबिन गर्ग की मौत की बात, ये न्यूज़ की बात में मैंने रखी है आपके सामने। आपको किस्सा कैसा लगा इसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका क्या टेक है ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप असम में रहते हैं या जुबिन गर्ग के फैन हैं या इस केस को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने द किस्सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।